तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि बेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो बेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका देश की बेदा प्रमुख एक जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक में किसका बना होता है। तो विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नर्म लोहा का विद्युत चुंबक बना होता है। दूसरा का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम। राइट ऑप्शन ए होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन चौथा का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा हुआ? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है। राइट ऑप्शन होगा पांचवा का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन छठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि डयूमा किस देश की संसद का नाम है। तो डयूमा किस देश की संसद का नाम है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रूस की संसद का नाम डयूमा है। सातवां का सी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 20वीं कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी। तो 20वीं कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1975 में 20वीं कप क्रिकेट की शुरुआत हुआ था। राइट ऑप्शन डी आठवां का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल की संसद को जाना जाता है। 9 का सी करेक्ट ऑप्शन होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा खेल एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत, याद रखना, प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन ये होगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन की विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था। विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल, याद रखना, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। राइट ऑप्शन बी होगा। रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन कि दशमलव पद्धति की आविष्कारक कौन थे। तो दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो राइट समझेगा आर्यभट्ट दशमलव पद्धति के आविष्कारक माने जाते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का ये करेक्ट ऑप्शन। एशिया सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि महादेव की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो महादेव की पहाड़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 15 का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है महादेव की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अधिकतम घनों से वांछित वाला राज्य भारत के कौन सा है। तो अधिकतम घनों से वांछित राज्य भारत का कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक घन वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन कि गुब्बारा में किस गैस से फुलाया जाता है। तो गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुब्बारा को हीलियम से फुलाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा करेक्ट ऑप्शन 17 का। इसके अलावा दोस्तों नाइट्रोजन गैस का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है गुब्बारा गैस को फुलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य के लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो किस राज्य की लिंग अनुपात महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल राज्य का दोस्तों, याद रखना, केरल राज्य की पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है, जिसमें दोस्तों याद रखना 943 पुरुष पर, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि 943 पुरुष पर 1084 महिला थी। याद रखना 1043 पुरुष पर 1084 महिलाओं की गिनती होती थी। देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। राइट ऑप्शन हो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कि रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है, तो रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष पुरी से निकाली जाती है। देखना पुरी से प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। राइट ऑप्शन सी होगा 20 के। पुरी दोस्तों, पुरी कहाँ है, तो पुरी दोस्तों उड़ीसा राज्य में, याद रखना पुरी उड़ीसा राज्य में है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में याद रखना। रथ यात्रा उड़ीसा राज्य में ही त्यौहार मनाया जाता है। पूरी उड़ीसा राज्य में रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष पुरी के उड़ीसा से निकाला जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे भानु अथैया। याद रखना भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राइट ऑप्शन ये होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कि नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है, तो नेत्रदान में आँख को किस भाग का दान किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्निया भाग को दोस्तों नेत्रदान में दान किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगधारी होता है, तो निम्नलिखित में किस रंग का तरंगधारी सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगधारी सबसे अधिक होता है। याद रखना 620 से 720 तक इसका तरंगधारी होता है दोस्तों। तरंगधारी को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, याद रखना। सबसे कम बैगनी रंग का होता है जिसका तरंगधारी 420 से, याद रखना 220 से, याद रखना 220 से इसका तरंगधारी होता है। 220 से 420 तक इसका तरंगधारी होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि घड़ी के चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो घड़ी में चाबी देने पर स्थित ऊर्जा, याद रखना स्थिर स्थिर ऊर्जा संग्रहित होती है। राइट ऑप्शन बी होगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही वीवाई क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना यूपीएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बाहर की ओर। याद रखना कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो बिहार की ओर झुकता है। याद रखना कहाँ की ओर झुकता है, तो बिहार की ओर झुक जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। जब किसी साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो बिहार की ओर झुक जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है, तो लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है, तो किसी कहते, याद रखना कैसी कहते के कारण दोस्तों लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। राइट ऑप्शन बी होगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है, तो वर्षा की बूंदे गोलाकार पृष्ठ तनाव, याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण ही दोस्तों वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है दोस्तों। और बता दो दोस्तों कि बादल किस मंडल में पाया जाता है दोस्तों, तो बादल जो पाया जाता है यहाँ पे मध्य मंडल में दोस्तों। याद रखना मध्य मंडल जिसे सप्ताप मंडल में कहा जाता है, पाया जाता है, यहीं से इसके बारिश होती है बादल बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो राइट समझ दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिल्ली चलो का नारा दिए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। याद रखना सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिए थे। राइट ऑप्शन सी हो जाए दोस्तों। याद रखना 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था दोस्तों सिंगापुर के सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। याद रखना जो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आजाद हिंद फौज के संस्थापक भी माने जाते हैं, ये भी याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो पर्यटन दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, तो राइट समझिएगा 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 29 का सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या दोस्तों 22 है। राइट ऑप्शन डी होगा। भारत का राष्ट्रीय भाषा दोस्तों हिंदी है, याद रखना, और द्वितीय भाषा उर्दू है दोस्तों, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और बिहार राज्य का भी दोस्तों राजभाषा हिंदी ही है, याद रखना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के द्वितीय नाम से किससे जाना जाता है, तो अशोक के द्वितीय के नाम से दोस्तों कनिष्क को जाना जाता है। याद रखना कनिष्क को जाना जाता है दोस्तों। कनिष्क था जो अशोक की तरह ही दिखता था दोस्तों, इसीलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। याद रखना एनीमिया रोग होता है रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन डी होगा, याद रखना। अब मधुमेह रोग दोस्तों डायबिटीज नमक के कारण होता है, याद रखना। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑक्सीन है। ऑक्सीन दोस्तों एक पौधा हार्मोन है, याद रखना।
पादप हार्मोन दोस्तों एक ऑक्सीन है दोस्तों। और प्राकृतिक में पाया जाना दोस्तों फलों को पकाने वाला प्राकृतिक गैस का नाम है एथिलीन, याद रखना। और कृत्रिम रूप से दोस्तों एसिटिलीन गैस हो जाएगा, याद रखना। इतना बहुत पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि महाबलीपुरम, याद रखना, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था? तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक काल में हुआ था? याद रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में इस मंदिर का, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता फाजल अली थी, याद रखना, फाजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में बना था, याद रखना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाजल अली दोस्तों। भाषा के आधार पर भारत के प्रथम गठित राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश था, याद रखना, जो तमिल भाषा तेलुगु भाषा के आधार पर गठित किया गया था आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सेब में, याद रखना, सेब में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में निम्नलिखित में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। बैटरिक में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? तो कमेंट करके बताइएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो भारत के किस राज्य में दोस्तों किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों केसर के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम कहा जाता है, याद रखना, जड़त्व का नियम न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व के नियम, राइट ऑप्शन डी होगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के तीसरे नियम पर ही दोस्तों रॉकेट काम करता है दोस्तों, याद रखना ये भी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद रखना दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। और डॉक्टर सीवी रमन को दोस्तों रमन प्रभाव को खोज किया था 1930 ईस्वी में। इसी चलते दोस्तों 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1979 में दिया गया था, याद रखना, 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। और एक साल तुरंत बाद दोस्तों मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था एमजी रानडे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन कि कोलार एवं हट्टी के सोने की खान किस राज्य में है? तो कोलार, याद रखना, कोलार हट्टी के खान, कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दरोगा एग्जाम जब हो रहा था दोस्तों ये क्वेश्चन बहु पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला एकमात्र मुस्लिम शासका कौन थी? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम शासका का नाम था दोस्तों, याद रखना, रजिया बेगम दोस्तों। रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला शासका थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। भारत की प्रथम महिला सम्राट कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्तान थी। यहाँ पर रजिया बेगम हो जाएगा, दिल्ली के शासन पर करने बैठने वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 51 नंबर क्वेश्चन कि लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन जो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। यह लोनार झील दोस्तों मीठे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन होगा सी, ए करेक्ट ऑप्शन जो महाराष्ट्र में लोनार झील है दोस्तों। मैसूर, मैसूर के दूसरा नाम दोस्तों कर्नाटक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो किस वर्ष ने दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1928 में जीता था। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कब जीता था दोस्तों? तो 1928 में भारत ने पहला दोस्तों हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। राइट ऑप्शन 1928 हो जाएगा। और जीतने वाली महिला थी दोस्तों, महिला का नाम कुछ अरुंधति राय थी शायद। 53 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम था, याद रखना, इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा दोस्तों इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान की पहली राष्ट्रपति थे, पहले। राइट ऑप्शन डी होगा 53 का। चौवन नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है?
तो अफीम के हमें किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फल के आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अफीम के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? फल के आवरण से, याद रखना। 55 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, याद रखना। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पदार्थ की मात्रा के सही मात्रा क्या था? पदार्थ की मात्रा के सही मात्रा दोस्तों मोल होता है, याद रखना। मोल होता है पदार्थ की सही मात्रा। राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर दोस्तों। ज्योति तीव्रता के सही मात्रक कैंडेला होता है, याद रखना। और कार्य के सही मात्रक जूल होता है। एक जूल बराबर दोस्तों 10 के पावर 7 अर्ग होता है, याद रखना। और एक अर्ग बराबर दोस्तों 10 के पावर -7 जूल होता है, याद रखना। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। 57 का बी ऑप्शन राइट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि वास्तु में सेवा कर जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू हुआ था, याद रखना। और भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दोस्तों E बराबर mc² के सिद्धांत पर आधारित है। यह समीकरण दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। राइट ऑप्शन बी होगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। गुजरात के विजय लाच के उपयाच में बनाए थे दोस्तों, याद रखना। 61 नंबर क्वेश्चन का 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन जे थॉमसन, बी ऑप्शन डी एडिसन, सी ऑप्शन निकोला टेस्ला, डी ऑप्शन आइजैक न्यूटन। तो राइट आंसर जे थॉमसन ने 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।